हेलो एवरीवन। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस टॉपिक के थ्रू हम ये समझेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट के बेसिक डिफरेंसेस के बारे में। ग्रोथ का मतलब होता है फिजिकल चेंजेस, जैसे हाइट और वेट में इंक्रीज होना। वही डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है जो जिससे मेंटल, इमोशनल और सोशल चेंजेस भी जिसमें इंक्लूड होते हैं। और डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो लाइफ भर चलता है और कई फैक्टर्स इसे अफेक्ट करते हैं। अब उन फैक्टर्स के बारे में हम वन बाय वन जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम। हेरिडिटी का मतलब है वो ट्रेट्स जो बच्चे को उसके पेरेंट्स से जीन्स के थ्रू मिलते हैं, जैसे हाइट, बॉडी स्ट्रक्चर और आई कलर। इसके साथ साथ इंटेलिजेंस के बेसिक लेवल भी हेरिडिटी से इन्फ्लुएंस्ड होता है। इसलिए हेरिडिटी को डेवलपमेंट का फाउंडेशन माना जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर के बारे में जो है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब है बच्चे के आसपास का पूरा माहौल, जैसे फैमिली, स्कूल, सोसाइटी और पीयर ग्रुप। अगर एनवायरनमेंट पॉजिटिव और सपोर्टिव हो तो बच्चा अच्छे से डेवलप करता है, लेकिन नेगेटिव इन्वायरमेंट डेवलपमेंट को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। इन्वायरमेंट हेरिडिटी से मिले हुए ट्रेट्स को शेप करता है। नेक्स्ट फैक्टर है न्यूट्रिशन यानी पोषण। बैलेंस्ड डाइट बच्चे के फिजिकल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही ये ब्रेन डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। अगर बच्चा प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेता तो उसकी ग्रोथ स्लो हो सकती है और लर्निंग एबिलिटी भी अफेक्ट होती है। नेक्स्ट फैक्टर है इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें तो इंटेलिजेंस का मतलब है समझने और प्रॉब्लम सोल्व करने की एबिलिटी, यानी समझने, सीखने और समस्या हल करने की क्षमता। हाई इंटेलिजेंस वाले बच्चे कॉन्सेप्ट्स जल्दी समझ लेते हैं, जबकि कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इसलिए टीचर का रोल यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट फैक्टर है फैमिली यानी परिवार। फैमिली बच्चे के डेवलपमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। पेरेंट्स का बिहेवियर, उनका प्यार और डिसिप्लिन बच्चे की पर्सनैलिटी को शेप करता है। अगर फैमिली इन्वायरमेंट सपोर्टिव हो तो बच्चा कॉन्फिडेंट फील करता है, लेकिन अगर इन्वायरमेंट नेगेटिव हो तो उसमें फियर और इनसिक्योरिटी डेवलप हो सकती है। तो फैमिली का सपोर्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट फैक्टर की अगर हम बात करें तो वो है स्कूल। स्कूल एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ बच्चा नॉलेज और सोशल स्किल्स डेवलप करता है। टीचर एक गाइड और रोल मॉडल होता है। पीयर ग्रुप भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि बच्चे एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। इसलिए पीयर ग्रुप भी अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट फैक्टर है सोशल फैक्टर यानी सामाजिक कारक। सोशल फैक्टर्स भी डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। सोसाइटी के रूल्स, ट्रेडिशंस और कल्चर बच्चे के बिहेवियर और थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। हर सोसाइटी का अपना वैल्यू सिस्टम होता है जो बच्चे के एटीट्यूड को शेप करता है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इमोशनल फैक्टर्स के बारे में। इमोशनल फैक्टर्स डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर बच्चे को और प्यार और सिक्योरिटी मिलती है तो वो मेंटली स्ट्रोंग बनता है, लेकिन स्ट्रेस, फियर और एंजाइटी उसके डेवलपमेंट को नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। बैलेंस्ड इमोशंस एक हेल्दी पर्सनालिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके बाद कुछ अदर फैक्टर्स, अन्य कारक भी हैं, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे इसके अलावा कुछ फैक्टर्स भी होते हैं जैसे हेल्थ, क्लाइमेट, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और एजुकेशन सिस्टम। अगर बच्चा हेल्दी है और उसके पास रिसोर्सेज अच्छे हैं तो उसका डेवलपमेंट बेटर होता है और एजुकेशन सिस्टम भी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है।
आई होप आपको ये सभी फैक्टर्स समझ आए होंगे। तो कंक्लूजन में हम बोल सकते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट एक मल्टी फैक्टर प्रोसेस है। सिर्फ एक फैक्टर इसे डिसाइड नहीं करता, बल्कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के साथ साथ भी कई फैक्टर्स मिलकर डेवलपमेंट को शेप करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे को एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट और प्रॉपर सपोर्ट मिले। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपको सही समझ आया होगा, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।